वे घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहां एक गाय और बैल को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है। बैल गाय से उसके दुख का कारण पूछ रहा था। प्रतिरूपी गाय कह रही है, कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समेट ली, इसलिए संसार कलयुग के अधीन हो गया। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। ज्ञान के 4 मुख्य अंग है। कौन कौन से? सत्य, तपः, पवित्रता, दया। इन चारों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। इन 3 अंगों पर आधारित था तो त्रेता युग आ गया। 2 अंगों पर आधारित हुआ तो द्वापर आया, और एक ही अंग पर आधारित रह गया तो कलयुग आ गया। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा अलग नहीं है। जो झूठ बोलता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है। सत्य के सहारे नर नारायण को पा सकता है। तब क्या है? थोड़ी सी तपस्या रोज करो, अपने आप को भगवान के अधीन बनाओ। मैंने कल भी कहा था, थोड़ा थोड़ा एक एक माला हमको जपते रहना चाहिए। दुख सहकर भी परमात्मा की भक्ति करना ये बहुत बड़ा तप है। कभी कभी माताएं पति को दोष देने लग जाती, मेरी तो तुम्हारे साथ आके किस्मत फूट गई। तो ये मत सोचना, कभी कभी ऐसा जगह हमारा संबंध होता कि बहुत अरबपति घर बेटियां चली जाती हैं, पर उसकी किस्मत यदि खराब होती है या उसके पिछले कर्मों के पुण्य जो नष्ट हो जाते हैं वो खराब रहते हैं, तो फिर वो करोड़पति, उसका पति भी गरीब हो जाता है। तो ऐसा अपना दोष किसी के ऊपर नहीं दे सकते, इसलिए कभी भी अपने आप को बदनसीब मत समझो। भगवान किसी को गरीब और अमीर बना करके भेजते नहीं है, ये बात जान लेना। माँ के गर्भ से सब एक जैसे आते हैं। भगवान कभी गरीब और अमीर पैदा नहीं करते। जो काम नहीं करता, समय पर अपने कार्य पर ध्यान नहीं देता, वो गरीब रह जाता है। और जो काम करता, निरंतर अपने आप को अग्नि में तपाते हुए, दुख सहते हुए आगे बढ़ता है, वो अमीर हो जाता है। तो उसमें जलनपन रखना या ईर्ष्या, देश भाव रखना, ये छोटे लोगों की निशानी, हल्कापन महसूस होता है इससे। इसलिए यदि आपका पड़ोसी बढ़ रहा है तो खुश होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपकी कृपा इतनी कर दी आपने उसके ऊपर कि वो बढ़ रहा है, और वो बढ़े, खुश हो, और हमें भी ऐसा बढ़ा। ऐसी मंगल कामना भगवान से करनी चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही कहाँ? बाहर से सब पवित्र लगते हैं पर अंदर से सब मलिन है। जिस तरह हम कपड़ों को साफ रखते हैं ना, उसी तरह मन को भी साफ रखना चाहिए। ये है पवित्रता। दया, धर्म का चौथा अंग है दया। दया हमारे अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार सतयुग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप चले गए, कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। मैंने क्या बताया था कि दान करना चाहिए। भागवत कहती है कि अब कलयुग में केवल दया और दान के सहारे ही ईश्वर को पाया जा सकता है। राजा परीक्षित ने देखा एक काला पुरुष एक गाय और बैल को डंडा मार रहा है। बैल एक पैर पर खड़ा है। राजा ने बैल से पूछा, तेरे 3 पैर किसने काट दिए? धर्म रूप बैल ने कहा, राजन अभी तक मैं ये समझ ही नहीं पाया हूँ कि मेरे पैर किसने काटे और कौन मुझे दुख दे रहा है। कोई कहता है काल मुझे दुख दे रहा है, कोई कहता है मनुष्य के कर्म ही उसे दुख देते हैं, और कोई कहता है कि मनुष्य अपने मुंह के कारण दुख उठाता है। राजन मेरे दुख का कारण आप ही सोचिए। राजा परीक्षित क्रोध से भर गए, बोले कौन हो तुम? गाय बैल को क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं? कलयुग डर गया और राजा के चरणों में गिरकर बोला। कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों को जैसे ही स्पर्श किया, यही कारण है कि राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। संत महात्मा माताओं से पैर क्यों नहीं छुआते? इसका यही मुख्य कारण है। कोई कैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बुरा होता है, बात वो नहीं है, बात अपने अपने तप और पुण्य की है। इसलिए संत महात्मा किसी से भी अपने चरण छुआते नहीं थे। माताओं को कहते थे, माताओं दूर से प्रणाम कर लेना। कभी कभी जैसे हम पैर छूने को नहीं देना, कभी कभी तो ऐसा होता है, कोई भक्त आता है, अगर देखो कोई भी संत हो, महात्मा हो, अगर उनकी दृष्टि आपके पड़ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात।
जरूरी नहीं कि वो आपको आशीर्वाद देगा, जरूरी नहीं कि वो मुंह से मंत्रों का वचन देकर के आपको कहे कि आप प्रसन्न हो जाओ। उसका तो देख लेना बड़ा काम का है। और कई लोग भक्त लोग ऐसे आते, महाराज जी आपने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा तो वो अपना हाथ पकड़ के हम उन्हीं के सिर पर रख लो। तो ये जबरदस्ती का आशीर्वाद भी भला मिलेगा क्या? जिस पर प्रेम पूर्वक दृष्टि महात्मा संत मुनि